नमस्कार दोस्तों। नेपाल में कांवड़ यात्रा को दौरान हुए बवाल के बाद किस तरह से कई इलाकों में हिंसा भड़क चुकी है, उसकी तस्वीरें तो आपने देखी होगी। इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कांवड़ियों पर पत्थरबाजी हुई। 24 साल के हिंदू की युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। साथ ही जिसके बाद हिंदू संगठनों का सड़कों पर उतर गए और फिर जो हुआ वो सबने देखा होगा। हालात इतने बिगड़ गए कि कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। भले ही अब यहाँ पर हिंसा की आग शांत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदू संगठन अभी भी भड़के हुए हैं। इसके पीछे वजह कि वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जो यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं और नेपाल की डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मामला सिर्फ एक दिन की झड़प का है या फिर इसके पीछे कुछ कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, स्थानीय लोगों, हिंदू संगठनों का कहना है कि यह गुस्सा सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि सालों से पनप रहे एक बड़े खतरे का है। उनका आरोप है कि सीमा पार से आ रहे अवैध घुसपैठिए नेपाल का माहौल खराब कर रही हैं। इसी वजह से अब हिंदू संगठनों ने नेपाल सरकार के सामने 15 मांगों की एक लिस्ट रख दी है। पहली मांग है रोहिंग्या, बांग्लादेश और पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें तुरंत देश से बाहर निकाला जाए। दूसरी मांग है 1990 के बाद जितनी भी नागरिकताएं बांटी गई है उनकी सही से जांच हो। तीसरी मांग है भारत नेपाल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जाए ताकि बिना रोक टोक कोई नेपाल में ना घुस सके। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरे नेपाल में मुस्लिम आबादी करीब 5% है, लेकिन जिस सुनसरी के कप्तानगंज में यह बवाल हुआ वहां यह आबादी लगभग 13% के आसपास है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अचानक बदलाव घुसपैठ की वजह से हो रहा है। नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने भी माना कि बाहर से भगाए गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या सिलीगुड़ी रूट या फिर दूसरे रास्तों से नेपाल में घुसने की फिराक में रहते हैं। दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिनमें भारी संख्या में लोग भागते हुए अपने बैग और सामान उठा करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा की जा रही है कि सरकार और पुलिस की सख्ती के डर से अवैध घुसपैठिए अब नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं। पहले नेपाल के तराई वाले इलाकों में यह बदलाव दिखता था, लेकिन अब यह मामला पहाड़ों तक पहुंच गया है। पहले पहाड़ों पर मुस्लिम आबादी नाक के बराबर थी, अब वहां बड़े बड़े धार्मिक सम्मेलन की इत्तिजा आयोजित किए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं सम्मेलनों के बहाने बाहर से आए लोग नेपाल में टिक जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते हैं। साथ ही मदरसों और मस्जिदों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में जहां नेपाल में कभी 900 रजिस्टर्ड मदरसे थे, अब वहां संख्या 1200 से ऊपर पहुंच चुकी है। यही नहीं, हजारों की संख्या में अनरजिस्टर्ड मदरसे भी चल रही हैं, जिन्हें लेकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। दोस्तों, नेपाल हमेशा से अपनी शांति और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है उसने आम लोगों और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया है कि अगर उनकी 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार ने कोई जल्दी कदम नहीं उठाया तो वो देश भर में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब देखना यह हुआ कि नेपाल सरकार इस पूरे मामले को कैसे संभालती है और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाती है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।